नजरीन, इजराइल और गजा की जंग पर पाकिस्तानी क्रिकेटर बोल पड़े हैं, जिसने पूरी दुनिया में खास तौर पर इंडियन मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ट्विटर पर एक ऐसा काम किया है कि जिसने हिला कर रख दिया है और कोई उनसे ऐसी तवक्को नहीं कर रहा था। और पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से चलाई गई है फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, जो कि बहुत मैसिव लेवल पर जिसकी अब कवरेज की जा रही है। हुआ नाज़रीन इस तरह से है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर इस वक्त करंट टीम के क्रिकेटर्स हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं, उनकी जानब से बैक वक्त जो फ़लस्तीन का फ्लैग है वो ट्विटर पर शेयर किया गया है। अब ये इतनी गैर मामूली बात है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। अभी कुछ दिन पहले जब श्रीलंका से पाकिस्तान जीता था तो रिजवान ने महज एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो जीत है मैं गजा के बहन भाइयों के नाम करता हूं। तो उस पर बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था। इंडियन मीडिया ने उसको बहुत उछाला, बहुत इस पर हंगामा खड़ा हो गया। यहां तक कि इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं और वहां पर कुछ और लोग वो आईसीसी के पास चले गए और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि अब एक स्पोर्ट्समैन जो है वो ये किस तरह किसी तनाज़े का शिकार हो सकता है, मतलब किसी सियासी मामले पर अपना कमेंट कर सकता है। तो उस पर आईसीसी ने उनको जवाब दिया कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है और हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो सिर्फ उसके एक ट्वीट पर इतना तनाज़ा खड़ा हुआ था। और अब पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बैक वक्त पर उन फ्लैग्स को शेयर किया और उनके देखा देखी जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी ये फ्लैग शेयर करना शुरू कर दिया। मैं आपको नाम गिनवाता हूं और आप स्क्रीन पर देखें कि किस किस ने ये फ्लैग्स शेयर किए हैं। उनमें अगर आप देखें सबसे पहले ये शादाब खान की जानिब से ये शेयर किया गया है। शादाब के बाद इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, नीचे हारिस रऊफ, इन तमाम लोगों ने ये फ्लैग शेयर किया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। फिर कामरान अकमल, सुहेल तनवीर, नुमान अली, इनके तरफ से ट्वीट जो है वो भी सामने आया। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि रिजवान ने यह फ्लैग शेयर नहीं किया। इसके साथ साथ बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की तरफ से यह फ्लैग शेयर नहीं किया गया। तो यह बड़ी अब एक मिस्ट्री सी बन गई है कि ये मतलब क्या हो रहा है वहां पर कि एक खास जो 5-7 लड़के हैं उन्होंने बैक वक्त ये फ्लैग शेयर किए हैं। फिर यहां पर जो एक्स क्रिकेटर हैं उनकी जानिब से ये फ्लैग शेयर किया गया है, ठीक है। लेकिन वो जो कप्तान है उनकी जानिब से ये फ्लैग शेयर नहीं किया गया। रिजवान जिन्होंने पहले ट्वीट किया था, शाहीन अफरीदी, उनकी जानिब से ये शेयर नहीं किया गया। तो ये एक बहुत गैर मामूली बात है अगर आप इस बात को समझ सकें कि एक टीम जो कि वहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए गई है और वहां पहले ही उन पर शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। यानी रिजवान और बाबर के खिलाफ आपको पता है जय श्री राम और इस तरह के मजहबी नारे वहां पर लगाए गए हैं उनके खिलाफ। और अब पीसीबी ने उस पर बाकायदा एक आईसीसी को कहा है कि आप इस पर एक्शन लें। तो पहले ही वहां पर उनके इस तरह से तनाज़ात हो रहे हैं रिजवान के खिलाफ। उन्होंने केस फाइल कर दिया, जनाब इन्होंने ग्राउंड में नमाज क्यों पढ़ी, ठीक है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी पहले ही उन पर क्रिएट हो रही है। तो इस सारे प्रेशर में उन्होंने ये इजहार यकजहती किया। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगाइए कि बतौर मुसलमान, चाहे वो कोई क्रिकेटर है, कोई सेलिब्रिटी है, उनके लिए अपने जज्बात पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। यानी इस हद तक हालात चले गए हैं कि मुसलमानों के लिए अब खामोश रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब इस लेवल पर जाकर अगर हमारे सेलिब्रिटीज़, अगर हमारे स्टार्स जिनको पूरी दुनिया में कवरेज मिलती है, अगर वो खामोश नहीं रह पा रहे, तो सोचिए अब हमारी जो इस्लामी हुकूमतें हैं उनके लिए भी पीछे हटना अब आसान नहीं होगा। आप देखिए कि अरब में किस तरह से सूरत हाल बदल रही है। सऊदी अरब जो कि तस्लीम करने जा रहा था इसराइल को, वो किस तरह से पीछे हटा सिर्फ पब्लिक ओपिनियन की बुनियाद पर। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो रही है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना इम्पैक्ट डालेगी पूरी दुनिया में। और अभी जो ही ये चंद मिनट पहले ये शेयर किए गए हैं तो हंगामा खड़ा हो गया है इंडिया के मीडिया पर। उन्होंने तनकीद शुरू कर दी है क्योंकि इंडिया की जो हमदर्दी है वो इसराइल के साथ है। तो उन्होंने बड़े सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान की टीम पर, ये जो उन्होंने शेयर किए हैं। तो इस पर आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए और ये इस तरह के उन्हें एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।
या आप समझते हैं कि बिल्कुल वो भी मुसलमान है, वो भी इंसान है, तो उनको भी बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए? आप भी इस पर अपनी राय ज़रूर आगाह करें। लेकिन बात यह है कि ये वाला जो अब मामला हुआ है, ये बहुत दूर तक जाएगा और इसके बहुत ज़्यादा नताइज निकलेंगे और ये बात बहुत अरसे तक अब ये डिस्कस होती रहेगी।